प्रश्न 1 निम्नलिखित का भाग कीजिए। प्रश्न 1 का अभी डी हल करेंगे, जो कि है 7x का घात 5 और पूरा पे घात है 2 गुना 3y पे घात है 5 और पूरा पे घात है 5 को भाग देना है। किससे भाग देना है? तो लिखा हुआ है का 27/q से। तो 27 का घात 3 से। तो 7x का घात 5 और पूरा पे घात 2 गुना 3y का घात 5 और पूरा पे घात है 5 को किससे भाग देना है? 27 का घात 3 से। तो का 27 का घात 3 से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भाग का चिन्ह देंगे और इस तरह लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 7 पे भी घात 2 है, क्योंकि पूरा पे घात 2 है, तो 7 पे भी घात 2 हुआ। तो हम लिख लेंगे 7 का घात 2 गुना, अब यहाँ पे x का घात 5 है और पूरा पे घात 2 है। तो देखिए, जब घात पे घात हो तो घात क्या होता है? गुना हो जाता है। तो x पे घात कितना हो जाएगा? 10। तो गुना करके यहाँ पे लिख देंगे x का घात 10। ठीक है। तो 7 का घात 2 गुना x का घात 10। फिर ये जो गुना का चिन्ह है यहाँ पे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 3y का घात 5 और पूरा पे घात 5 है, यानी 3 पे घात कितना है? 5 है, क्योंकि पूरा पे घात 5 है। तो 3 पे घात 5 लिख लेंगे। 3 का घात 5 लिख लेंगे और उसके बाद है y का घात 5 और पूरा पे घात 5 है, यानी y का घात कितना हो जाएगा? 5 5 25, क्योंकि घात पे जब घात हो तो घात को क्या कर देते हैं? गुना। तो y का घात यानी गुना लिख करेंगे यहाँ पे और y का घात 25 लिख देंगे। ठीक है। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो सब गुना में है। यहाँ पे देखिए 3 और y गुना में है, तो सबको गुना बीच बीच में दे करके लिख लेंगे। अब बटा का चिन्ह देंगे। तो भागा में है, तो हम बटा में लिख करके इसको हर में लिख देंगे, यानी 27 है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का घात 3, यानी 3 का घन होता है 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 का घात 3 लिख लेते हैं उसको। 3 का घात 3। तो 3 का घात 3 गुना y का घात कितना है? 3 है, तो y का घात 3 लिख लेंगे। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 27y का घात 3 को 3 का घात 3 गुना y का घात 3। 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 का घात 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पे क्या आता है? 27 आता है। और y का घात 3 है, तो गुना में लिख देंगे। तो भागा में है, तो जिससे भाग देना है उसको क्या हर में लिखते हैं, यानी नीचे लिखते हैं। 27/q से भाग देना है, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है। फिर से देखिए 27 को हम इस तरह लिखे हैं 3 का घात 3 के रूप में, क्योंकि 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है, यानी 3 को हम तो इस तरह इसको लिख लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 7 का घात 2 को बस 7 का घात 2 ही रहने देंगे। देखिए इसको इसी तरह लिख लेंगे 7 का घात 2 गुना x का घात 10 को x का घात 10 ही रहने देंगे गुना। अब देखिए 3 का घात 5 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना। अब 3 का घात 5 को हम इस तरह क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए 3 का घात 3 है बटा में, तो इसको भी 3 का घात 3 गुना 3 का घात 2 लिख लेंगे, क्योंकि 3 का घात 5 है। तो गुना में क्या होता है? घात जुड़ जाता है, यानी 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसको अलग अलग करके इस तरह लिख देंगे। 3 का घात 5 को इस तरह लिख लेंगे। अब y का घात 25 को क्या लिख सकते हैं? y का घात 22। तो y का घात 25 को हम लिख सकते हैं y का घात 22 गुना y का घात 3। देखिए 22 3 कितना होता है? 25। तो y का घात 25 को हम इस तरह लिख लेंगे y का घात 22 गुना y का घात 3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए y का घात 3 है बटा में, इसलिए इसको भी इस तरह से तोड़ लेंगे बटा।
अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, तो बटा में क्या है, बटा में है 3 का घात 3 गुना बाई का घात 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का घात 3 गुना बाई का घात 3। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए 3 का घात 3 से 3 का घात 3 को काट देंगे, इसीलिए देखिए 3 का घात 5 को हम इस तरह लिखे थे काटने के लिए, क्योंकि 3 का घात 3 था बटा में। तो उसी तरह 3 का घात 3 गुना 3 का घात 2 लिखे थे 3 का घात 5 को, क्योंकि 3 2 5 होता है। देखिए घात क्या होता है, गुना में जुट जाता है, तो 3 2 5, तो 5 को हम इस तरह लिखे थे 3 का घात 3 गुना 3 का घात 2। तो 3 का घात 3 से 3 का घात 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे बाई का घात 3 से बाई का घात 3 को काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि देखिए बटा में है और यहाँ पे गुना में है सब, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, बाई का घात 22, यानी बाई का घात 25 को हम इसीलिए इस तरह लिखे थे बाई का घात 22 गुना बाई का घात 3, क्योंकि बाई का घात 3 से बाई का घात 3 को काट देना है। अब क्या बच गया यहाँ पे, तो जो बच गया उसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49। देखिए 7 का वर्ग 49 होता है। 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 क्या होगा, 49 होगा, तो 49 लिख देंगे, गुना x का घात 10, इसको इसी तरह लिख लेंगे, गुना। अब देखिए 3 का घात 2 क्या होता है, 9, 3 तिहाई 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 7 का वर्ग 49, तो 7 का घात 2 है तो 49 लिख लेंगे। 3 का घात 2 यानी 3 गुना 3 9, 7 का घात 2 7 गुना 7 49, गुना बाई का घात 22। तो इस तरह हम इसको अब लिख लेंगे। बटा में तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हर में तो कुछ नहीं है, तो बस इतना ही, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसको अब गुना करना है बस। तो देखिए 49 नमा 49 को 9 से गुना करेंगे, देखिए दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, तो 49 नमा कितना होता है, 9 नमा 81, 9 नमा 81, और 9 चौक 36, 36 और 8, देखिए 9 नमा 81 हाथ में रहा 8, 9 चौक 36, 36 8 44, 36 8 44, यानी कितना हो गया 441। और x का घात 10 है तो x का घात 10 लिख देंगे सब साथ में। फिर बाई का घात कितना है, बाई का घात है 22, तो गुना में है तो सबको साथ में लिख देंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो गया 441, x का घात 10 बाई का घात 22। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर भाग देने पर। तो इस तरह से प्रश्न 1 का डी हल कर लेंगे। प्रश्न ई, तो प्रश्न ई में है 8 x का घात 6 बाई का घात 6 का -4 x का घात 4 बाई का घात 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे भागा का चिन्ह देंगे, किससे भाग देना है, तो -4 x का घात 4 और बाई का घात 6 से। ठीक है, तो 8 x का घात 6 बाई का घात 6 को किससे भाग देना है, तो -4 x का घात 4 बाई का घात 6 से। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 गुना, देखिए 8 गुना x का घात 6 है, तीनों गुना में है, यहाँ पे 8 x और बाई सब गुना में है यहाँ पे, तो x का घात 6 है, यहाँ पे x का घात 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का घात 4 गुना x का घात 2। देखिए x का घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x का घात 4 गुना x का घात 2, क्योंकि 4 2 6 होता है, गुना में क्या होता है घात को जोड़ लेते हैं, तो 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं तोड़ करके, यानी x का घात 4 गुना x का घात 2, और बाई का घात 6 को बस उसी तरह रहने देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ बाई का घात 6 है उसी तरह।
बटा लिखेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पे देंगे -4 x का घात 4 y का घात 6, x का घात 4 y का घात 6। तो इसको गुना में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देखिए y का घात 6 से y का घात 6 को काट देंगे, x का घात 4 से x का घात 4 काट देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम x का घात 6 को इस तरह लिखे थे ताकि काटने में आसानी हो। अब देखिए 4 से 8 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, 4 दूना 8। देखिए 4 दूना 8 काट लेंगे, तो क्या बच गया इसका उत्तर, तो इसका उत्तर आ गया 2x²। देखिए 2 है यहाँ पे और गुना में x², हर में तो कुछ नहीं बचा है, तो इसका उत्तर हो गया 2x²। क्या हो गया, 2x²। लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह एक बच गया है हर में, तो इसको बस यहाँ पे लगा देंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, -2x², -2x²। तो इस तरह प्रश्न ई हल करेंगे।